चलिए अब आइए टीसीएस के नतीजों पर। देश की सबसे बड़ी आईटी कंपनी टीसीएस ने जून तिमाही के नतीजे घोषित कर दिए हैं। जून तिमाही में कंपनी का मुनाफा 5% बढ़कर 13,349 करोड़ रुपए दर्ज किया गया। कंपनी की रेवेन्यू ग्रोथ 14% रिपोर्ट की गई। कंपनी का कहना है कि एआई कारोबार पर फोकस बढ़ने से उसकी ऑर्डर बुक $9.5 अरब की हो गई है। सर, सबसे पहले तो इस रिजल्ट की सबसे अहम, सबसे मुख्य बात आपको क्या लग रही है? बेहद दिलचस्प रिजल्ट है और भारतीय बाजार की दृष्टि से कल अगर आप स्टॉक मार्केट देखें या भारत में जो चर्चा है उनमें पहली बार एक बड़ी कंपनी ने अपने रिजल्ट्स में इस बात का इशारा किया है कि उसे एआई से कमाई हो रही है, एआई से उसका रेवेन्यू आना शुरू हुआ। निश्चित तौर पर यह बात कल बाजार में आपको ध्वनित होती या असर करती दिखाई देगी। $2.6 बिलियन का एआई रिलेटेड रेवेन्यू टीसीएस ने अपने इस तिमाही के नतीजों में कोट किया है और इस वजह से उसकी ऑर्डर बुक करीब $10 बिलियन, $9.5 बिलियन के आसपास पहुंच गई है। तो यह पहला ट्रेंड है जिसमें टीसीएस का जो एआई की तरफ मूवमेंट था, जो एआई रिलेटेड सर्विसेज टीसीएस ने देनी शुरू की थी, उसको दुनिया में मांग मिलनी शुरू हुई है। ये मूवमेंट क्या केवल टीसीएस तक सीमित होगा या बाकी कंपनियों के रिजल्ट आने के बाद भी दिखाई देगा, ये दिलचस्प होगा। पर जो निराशा एआई को लेकर भारतीय आईटी स्टॉक्स में बनी हुई थी, ये माना जा रहा था कि एआई के कारण, एआई की वजह से भारतीय आईटी स्टॉक्स पर असर पड़ रहा है। अभी हमने जॉब कट की भी बात की थी, जो ताजे आंकड़े आए थे उसमें थोड़ा सा सी बेहतरी हमें दिखाई दे रही है और इससे कंपनी के मार्जिन्स को लेकर भी और वेज को लेकर भी अब आने वाली तिमाही में तस्वीर थोड़ी और बेहतर हो सकती है। सर, टीसीएस के नतीजे में आईटी से कुछ कमाई आई है और टीसीएस की तरह ही इन्फोसिस, परसिस्टेंट जो और कंपनीज हैं, क्या आपको लगता है कि अगर टीसीएस की रोशनी में हम देखें तो ओवरऑल सेक्टर की पिक्चर कैसी दिख सकती है इस पूरे रिजल्ट सीजन में? एआई सेंट्रल थीम है जो बार बार हम देख रहे हैं और इसीलिए देखिए हम लगातार बोनस में पॉइंट में आपको एआई की खबरों से, एआई के घटनाक्रम से परिचित करा रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण होगा, अब हर व्यक्ति टीसीएस के रिजल्ट के बाद कल बाजार में आने वाले दिनों में आईटी कंपनियों के रिजल्ट्स को करीब से देखने की, इंतजार करने की कोशिश करेगा। ये एक्सपेक्टेशन शायद बाजार में पहुंच गया था कि एआई से थोड़ी थोड़ी कमाई कंपनियों को होना शुरू हुई है और इसलिए हमने आईटी स्टॉक्स में थोड़ी बहुत खरीद होते भी, वो भी देखी थी। तो टीसीएस चूंकि एक ऐसा स्टॉक है जिसने बहुत मीनिंगफुली अंडर परफॉर्म किया है। अगर आप देखें स्टॉक अपने ईयर टू डेट लेवल से 30 से 35% डाउन है, मिड सिंगल डिजिट में पिछले एक महीने में। सारे आईटी स्टॉक्स गिरे थे, टीसीएस भी गिरा था। तो टीसीएस का रिजल्ट पूरे आईटी निफ्टी के लिए ट्रिगर बनेगा कल, क्योंकि इस रिजल्ट के बाद अब बाकी जो आईटी कंपनियां हैं, खासतौर से जो बड़ी आईटी कंपनियां जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड हैं, उनके ऊपर उम्मीद थोड़ी बढ़ती दिखाई देगी। हालांकि बाकी सेंटीमेंट बाजार के लिए क्रूड का, युद्ध का सेंटीमेंट खराब है, लेकिन बाकी कंपनियों के नतीजों से अब अपेक्षाएं बढ़ना तो तय है। सर, आईटी के नतीजे आपने बताए, अभी 2 दिन पहले मुझे याद है बोनस पॉइंट में आपने बैंकों के नतीजों पर भी चर्चा की थी। एक चीज़ सर, अगर कल बाजार का आखिरी दिन है, क्योंकि इसलिए ये सवाल मैं स्पेशली पूछ रहा हूँ, बाजार के लिहाज से आप देखें तो आपको क्या लगता है कि कल बाजार जब खुलेंगे तो एक तरफ ये ट्रंप का सबसे ताज़ा बयान होगा, एक तरफ ऑयल होगा, एक तरफ आईटी के ये नतीजे होंगे, इन सब का अगर मिक्सचर देखें तो बाजार के लिए अब आने वाला थोड़ा समय, अगर ये रिजल्ट सीजन देखें तो कैसा दिख रहा है आपको, कैसा रह सकता है? ट्रंप का बयान और ट्रंप के बयान के बाद रात में क्या होता है ये कहना मुश्किल है। तो वो परिस्थिति तो बेहद डावाडोल है और अप्रत्याशित है। वहाँ क्या होगा ये अभी कहा नहीं जा सकता। रात तक कोई परिस्थिति बनती है, टैंकर्स पर हमले होते हैं या ईरान की तरफ से कुछ बड़े हमले होते हैं, वहाँ बेहद नाजुक परिस्थिति। और ये ध्यान रखना जरूरी है निवेशकों के लिए कि ईरान और अमेरिका के बीच शांति भी हो सकती है, जंग भी हो सकती है, बड़ी जंग भी जा सकती है, परिस्थितियां किसी स्तर पर जा सकती हैं। कल हमने आपको बताया भी था कि ये जो रिस्क है ये अनहेज्ड है, कंप्लीटली अनहेज्ड है, इस रिस्क को आप हेज नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, आईटी सेक्टर के नतीजे, खासतौर से टीसीएस के नतीजे कल बाजार को उत्साहित जरूर करेंगे। जैसा मैंने कहा कि टीसीएस के साथ इन निफ्टी आईटी को एक पुश मिलता है और चूंकि कम आईटी कंपनियों के कामकाज के तरीके आमतौर पर एक ही जैसे होते हैं बड़ी कंपनियों के, तो लोग इससे क्यों लेकर आईटी स्टॉक्स में बड़े स्टॉक्स में भी और मझोले स्टॉक्स में भी में थोड़ा उत्साह करते दिखाई देंगे। बाकी कंपनियों के बारे में
बाकी सेक्टर्स के बारे में बैंकों पर हम चर्चा कर चुके हैं, बाकी सेक्टर्स के बारे में हमें देखना होगा, क्योंकि इसके बाद जो सेक्टर बचते हैं जिनके नतीजों का इंतजार होगा आपको, उसमें एफएमसीजी कंपनियां हैं, उसमें भारत के बाजार से आने वाली डिमांड की कंपनियां हैं, उसमें क्या तस्वीर हमें दिखाई देती है ये देखना होगा। आईटी को के पक्ष में एक और टेलविंड इसलिए क्योंकि रुपया कमजोर है, तो अगर रुपए की कमजोरी को भी फैक्टर इन किया जाए तो आईटी कंपनियों को लेकर थोड़ा उत्साह बाजार में अब दिखेगा। लंबा समय भी हो गया आईटी स्टॉक्स को पिटे हुए, तो ये साइकिल है, ये साइकिल अब थोड़ा बेहतरी की तरफ बढ़ता दिखेगा।